हेलो फ्रेंड्स, मैं हृदय स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल हृदयानंद भारद्वाज पर। आज का वीडियो में मैकेनिक डीजल ट्रेड थ्योरी का महत्वपूर्ण टॉपिक मेजरिंग, मार्किंग और प्रैक्टिस से जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं, आज का यह वीडियो पार्ट 2 है। और इससे पहले पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज का पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 तक सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट 1 नहीं देखे होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। और इसी प्रकार आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा तो मैं इसे टॉपिक वाइज पूरा सॉल्व करा दूंगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर ITI से रिलेटेड हर अपडेट दी जाती है। तो आइए फाइनली देख ही लेते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 21 से सॉल्व करते हैं। और प्रीवियस वीडियो की तरह केवल राइट ऑप्शन को देखेंगे, बीच में अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी तो उसको भी मैं बताते चलूँगा, आप अपनी नोट्स वगैरह में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है गेज का क्या नाम है। ठीक है, गेज का क्या नाम है, एक नीचे फिगर दिया हुआ है और इसका क्या नाम है आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को आप सावधानी पूर्वक पढ़ते हुए इसका राइट ऑप्शन को चूज करेंगे तो करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। जो फिगर में दिखाया गया है यह फिलर गेज है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो है ए के टिक करेंगे हम। और फिलर गेज जो होता है एक प्रकार का चेकिंग टूल होता है, इसके द्वारा आपस में फिट किए गए दो पार्ट पुर्जों के बीच को गैप को चेक किया जाता है। ठीक है, और इस गेज का अन्य नाम थिकनेस गेज या क्लियरेंस गेज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और यह जो होता है कार्बन स्टील को ग्राइंड करके बनाया जाता है, तो इसका मटेरियल का भी आप ध्यान में रखिएगा, कार्बन स्टील का ग्राइंड करके बनाया जाता है। तो बेहद महत्वपूर्ण था क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला गया, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब 22। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 22 में किसको फिलर गेज द्वारा मापा जाता है। ठीक है, अभी हम जस्ट आपको बताएं, जो फिलर गेज के द्वारा जो हम मापते हैं गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट, यानी दो पार्ट पुर्जों के बीच को गैप को हम मापते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है 22 का डी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। बाकी इसके सारे ऑप्शन जो हैं गलत हो जाएंगे, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं, कोई डाउट नहीं। और वीडियो को ज़रूर आप लोग अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है खुरदरी सतह पर किस मार्किंग मीडिया का उपयोग किया जाता है, यानी कि रफ सरफेस पर किस प्रकार के हम मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं। तो इसके बारे में हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा और किसके साथ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मार्किंग मीडिया जो होती है क्या होती है। मार्किंग मीडिया जो होती है, जो किसी जॉब या पार्ट की सतह पर लगाई जाने वाली एक लेप होती है, जो जॉब की सतह पर रेखाओं आदि को साफ देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आप मार्किंग मीडिया के बारे में समझ गए होंगे। और यह जो होती है इसके 4 प्रकार होते हैं। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो इसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बना देंगे। और ये चारों टाइप होते हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा मार्किंग मीडिया का। लेकिन आपसे पूछा गया है कि रफ सरफेस के लिए हम किस प्रकार मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं, रफ सरफेस के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। रफ सरफेस के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वाइट वाश का हम प्रयोग करते हैं, वाइट वाश मार्किंग मीडिया का उपयोग करते हैं। तो 23 का राइट ऑप्शन जो है ए के साथ चला जाएगा। तो बाकी ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा, ये चारों टाइप जो होते हैं मार्किंग मीडिया के ही टाइप हैं। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है समाप्त सतहों पर कौन सा अंकन मीडिया चिन्हित करता था, यानी कि आपसे जो पूछा गया है वो फिनिश सरफेस के लिए समाप्त सतह पर कौन सा मार्किंग
मीडिया का हम प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो अभी हम आपको ऊपर में बताए थे जो रफ सरफेस के लिए प्रयोग किया जाता है वो वाइट वॉश किया जाता है। इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी 3 ऑप्शन इसमें से चूज़ करना है। तो इस तीनों में से जब चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन जो है 24 का बी के साथ चला जाएगा। उसे हम हल्का नीला मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है 24 का बी के साथ चला जाएगा। तो 2 प्रकार के मार्किंग मीडिया के बारे में जान गए। और तीसरा जो कॉपर सल्फेट होता है इसको हम जहरीली मार्किंग मीडिया के नाम से जानते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन भी बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार इसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है। तो जस्ट अभी हम आपको ऊपर में ही बताएं कि जो जहरीली मार्किंग मीडिया के नाम से जाना जाता है, जहरीला मार्किंग मीडिया, वो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा। सफ़ेद का हम रफ सरफेस के लिए, फिनिश सरफेस के लिए हम पर्शियन ब्लू यानी हल्का नीला का प्रयोग करते हैं मार्किंग मीडिया का। और जहरीला मार्किंग मीडिया जो होता है कॉपर सल्फेट होता है, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो 3 प्रकार के हम मार्किंग मीडिया के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट को जानें और इसे आप अपनी नोट्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो 25 का राइट ऑप्शन सी को हम टिक करेंगे, इसे आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है उपकरण का क्या नाम है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, और इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से आपको चूज करना है। तो करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, समानांतर ब्लॉक नहीं होगा, वी ब्लॉक नहीं होगा, कोन प्लेट नहीं होगा, ये जो है सरफेस प्लेट है, यानी कि करेक्ट आंसर जो है ए के साथ चला जाएगा। 26 का राइट ऑप्शन जो है ए को हम चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन ए के साथ चला गया। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है SI इकाई के अनुसार लंबाई की मूल इकाई क्या है, ठीक है। यानी कि जो SI यूनिट होती है उसके अनुसार जो लंबाई का मूल इकाई होती है क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन जो है आप सभी लोग जानते हैं, 27 का सी के साथ चला जाएगा। लंबाई को जो मूल इकाई होती है, SI यूनिट होती है, वो मीटर होती है, और मीटर को हम m से डिनोट करते हैं, इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। तो करेक्ट आंसर जो है इसका सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। 27 का सी को हम चूज करेंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है इंजीनियर स्टील नियम का सबसे कम गिनती क्या है। यानी कि जो इंजीनियरिंग स्टील रूल के अनुसार जो लिस्ट काउंट होता है वो सबसे अल्पतमांक मान कितना होता है, सबसे कम मान। तो करेक्ट आंसर जो है इसका चूज कीजिएगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। 0.5 mm, 0.5 mm होता है सबसे कम अल्पतमांक, ठीक है। और ये किसके अनुसार होता है 0.5 mm, मीट्रिक पद्धति के अनुसार। अगर आपसे ब्रिटिश पद्धति में पूछता तो 0.015 इंच होता है ब्रिटिश पद्धति में। तो ये पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा और इसे आप अपनी नोट्स में भी लिख सकते हैं। तो 28 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं, और जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29 में किस अंकन उपकरण का उपयोग सर्कल बनाने के लिए किया जाता है। अंकन उपकरण का मतलब मार्किंग टूल्स, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसके साथ एक फिगर भी दिया हुआ है, आप देख करके सावधानीपूर्वक इसका ऑप्शन को चूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ चला जाएगा, स्प्रिंग डिवाइडर। स्प्रिंग डिवाइडर का उपयोग हम सर्कल के लिए करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो है सी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है
और बेहद आसान है, और यह जो क्वेश्चन है कई बार रिपीटेड भी है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 30 में, सही कोण को जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो हम कोण को जांच करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसको हम किस उपकरण के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो है बी के साथ चला जाएगा। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं कोण को जांच करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है बी को हम चूज करेंगे। 30 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है, बाहरी कैलिपर का उपयोग क्या है। यानी कि आउटसाइड कैलिपर का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चारों ऑप्शन को आइए हम देखते हैं कि इसका राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा। आउटसाइड कैलिपर का उपयोग हम जॉब की बाहरी व्यास को जांच करने के लिए उपयोग करते हैं। तो बाहरी व्यास का जांच करने के लिए कहाँ सा कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो जैसा कि इसका नाम से भी प्रतीत होता है आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहरी, बाहरी साइड का जो हम सतह को मापने के लिए जिस कैलिपर का उपयोग करेंगे उसे हम आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी को हम चूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, कैलिपर का क्या नाम है। यानी कि एक कैलिपर का फिगर दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और इसका नाम आपसे पूछा गया है। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस कैलिपर का जो नाम है इसको हम आउटसाइड कैलिपर के नाम से जानते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है बी को हम चूज करेंगे। देखिए यहाँ पर हिंदी कुछ कुछ गलत हो जाती हैं, तो इसे आप इग्नोर कर दीजिएगा। आपका राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। करेक्ट आंसर बी को हम चूज करेंगे। इस कैलिपर का नाम जो है आउटसाइड कैलिपर है, और इसका फिगर इस तरह से होता है। आपसे इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछ दिए, एक ऊपर में भी कि आउटसाइड कैलिपर का उपयोग हम कहाँ पर करते हैं, और यहाँ पर आपको फिगर से भी संबंधित इससे क्वेश्चन पूछ दिया। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, कैलिपर का क्या नाम है। यहाँ भी एक फिगर दिया हुआ है और इस कैलिपर का आपसे नाम पूछा गया है। तो 4 ऑप्शन इसके भी दिए हुए हैं, और 33 का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा आपको बताना है। तो जैसा कि देख पा रहे हैं, इसमें जो चित्र में दिखाया गया है उसके अनुसार यह जो कैलिपर है जेनी कैलिपर के नाम से जाना जाता है। इसके लिए इसका करेक्ट आंसर जो है डी के साथ चला जाएगा। तो बात हुई है जेनी कैलिपर की, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। जेनी कैलिपर जो होती है एक प्रकार का मार्किंग टूल होती है, और इसका उपयोग हम समानांतर लाइन खींचने के लिए करते हैं। अगर आपसे इसकी मटेरियल का बारे में पूछा जाता है कि यह किस मटेरियल से बना होता है, तो इसे के बारे में भी आप जान लीजिए। यह जो होता है माइल्ड स्टील तथा हाई कार्बन स्टील का बना होता है जेनी कैलिपर। तो इसका मटेरियल को भी आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर जो है डी को टिक कीजिएगा, जेनी कैलिपर। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर पूछा गया है, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। ठीक है, यानी कि यह पार्ट है एक, आपको एक्स के रूप में दिखाया गया है, और इस भाग का किस नाम से जाना जाता है इसके बारे में आपसे पूछा गया है। थोड़ा सा फिगर को हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए इसका फिगर जो है कुछ इस तरह से है, और इस टूल का क्या नाम है आप ज़रूर अगर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस पार्ट का राइट ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आप जब करेक्ट आंसर को चूज कीजिएगा तो इसका राइट ऑप्शन सी के साथ जाएगा। गाइड पिन इसको बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर सी को हम चूज करेंगे। इसके सारे पार्ट को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 35 भी यहाँ पर पूछा गया, सार्वभौमिक सतह गेज में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पर भी उसी से संबंधित फिगर है
जैसा कि अभी हम ऊपर में देखे उसी का आपके नेक्स्ट पार्ट के बारे में पूछा गया है। थोड़ा सा फिगर को हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। इस बार जो आपसे पूछा गया है इस भाग का नाम पूछा गया है, ठीक है। तो इस भाग का जो नाम है उसको आपको बताना है कि इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं। तो 35 का राइट ऑप्शन जो है वो सी के साथ जाएगा। रॉकर आर्म के नाम से जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसको हम सी को चूज करेंगे। इसको जो हम बोलेंगे रॉकर आर्म, करेक्ट आंसर सी, जिसको हम हाथ से घुमाना भी कहते हैं। तो 35 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा गया है केंद्र पंच का बिंदु कोण क्या है, यानी कि सेंटर पंच का बिंदु कोण कितना डिग्री होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। यह भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। सेंटर पंच का जो बिंदु कोण होता है 90 डिग्री होता है, और इससे संबंधित आपको हम एक स्क्रीन पर इमेज दिखा रहे हैं, आप देख करके अच्छा तरीका से इसे समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप फिगर देख करके समझ गए होंगे। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 37। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है प्रिक पंच का कोण कितना डिग्री होती है। आपसे ऊपर में सेंटर पंच का पूछा था, इस बार आपसे जो पूछा है प्रिक पंच, ठीक है। तो प्रिक पंच का कोण जो होती है कितना होती है ये आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए के साथ चला जाएगा। 37 का राइट ऑप्शन हम ए को चूज करेंगे। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। प्रिक पंच का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा गया है छेनी का क्या नाम है, यानी कि एक छेनी का आपको इमेज दिखाया गया है और इसका आपसे नाम पूछा गया है, ठीक है। तो सारे जो ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है, और इसका राइट ऑप्शन जब आप चूज कीजिएगा 38 का, तो इस छेनी को जो नाम से हम जानते हैं वो क्रॉस कट चीजल के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर जो है इसका बी के साथ चला जाएगा। 38 का राइट ऑप्शन जो है बी को हम टिक करेंगे। इससे संबंधित आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजल का यानी कि छेनी का आपको हम इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी नोट्स वगैरह में इसका फिगर बना करके याद के लिए इसे नोट्स कर सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं ये जो महत्वपूर्ण 4 चीजल हैं इसे आपको ध्यान में रखने की जरूरत होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी फिगर को आप ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में भी चीजले से क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है छेनी का क्या नाम है, इसका भी फिगर दिया हुआ है और इस चीजल का नाम आपसे पूछा गया है कि आखिर यह जो चीजल है किस प्रकार का है। अगर आप ऊपर में बताए गए चीजल को ध्यान में रखे होंगे फिगर, तो इसका राइट ऑप्शन जो है 39 का वो सी के साथ चला जाएगा। इसको जो हम बोलते हैं हाफ राउंड नोज चीजल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है 39 को हम सी के साथ चूज करेंगे। करेक्ट आंसर जो है सी होगा, बाकी ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अब 40। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है और यह वीडियो भी ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम आज इस पार्ट 2 में टोटल 45 नंबर क्वेश्चन नंबर तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 3 आएगी, उसमें बाकी जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उसको हम सॉल्व करा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें भी चीजल से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा गया है और यह जो है बेहद महत्वपूर्ण है, जो आपको हम ऊपर में इमेज दिखाए थे चीजल का, ठीक है। तो सारे फिगर को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। छेनी का क्या नाम है, यहाँ पर भी वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इस चीजल का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। इस चीजल का जो नाम है डायमंड पॉइंट चीजल के नाम से जानते हैं। तो राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला गया और इस फिगर को भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बेहद सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है।
आइए अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41, और ये जो क्वेश्चन है हैमर से है, हथौड़ा से है। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वाला भाग का नाम आपसे पूछा गया है। तो कौन कौन से ऑप्शन है इसके, आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट में है फेस, पिन, चीक और आई होल। तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा, और जब राइट ऑप्शन को चूज कीजिएगा तो उस भाग को जो हम बोलेंगे पिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पिन यानी कि जो है 41 का राइट ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। इसको हम समझने के लिए पार्ट ऑफ हैमर यानी कि हैमर के कितने भाग होते हैं उसका एक इमेज दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, आप इसे भी ध्यान में रखिएगा सारे पार्ट को। आपको हमेशा एग्जाम में इससे भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर भी 42 उसी से रिलेटेड है, हैमर से ही, और इसका भी एक पार्ट का भी नाम पूछा गया है इसमें भी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 में भी पूछा गया है हथौड़े का भाग को एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, या चिन्हित भाग जो किया गया है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो इसके भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जब राइट ऑप्शन इसका चूज कीजिएगा तो करेक्ट आंसर जो है इसको हम चीक के नाम से जानते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा और सारे पार्ट को भी इसके अलावे भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो है ए को हम टिक किए। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है डिवाइस का क्या नाम है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह जो डिवाइस है वो उस डिवाइस का क्या नाम है। तो जैसा कि फिगर में देख के समझ गए होंगे, यह जो है वो डिवाइस है, वॉइस है। अब यह कौन सा वॉइस है आपको पहचानना है, क्योंकि सारे ऑप्शन जो है आपसे वॉइस से ही हैं इर्द गिर्द। तो कौन सा यह वॉइस का फिगर दिया गया है आपको इसमें से चूज करना है। तो 43 का राइट ऑप्शन जो है वो डी के साथ चला जाएगा। यह जो फिगर में दिखाया गया है वो बेंच वॉइस है, इसका राइट ऑप्शन जो है डी के साथ चला जाएगा। 43 का राइट ऑप्शन डी होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44, और इसमें भी वॉइस से ही रिलेटेड पूछा गया है। इस वॉइस का क्या नाम है, जैसा कि आपको ये इसमें दिखाया गया है। तो वॉइस का नाम अगर आप सारे समझते होंगे कि कौन सा वॉइस किस टाइप के होते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन को बेहद आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और जैसा कि आप ऊपर में जो फिगर देखे, यह जो है पाइप वॉइस के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है 44 का ए को हम चूज करेंगे। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। हालांकि यह वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि इसमें हम 25 क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किए हैं और इसके अलावा बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को भी जाने हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है। प्लायर का क्या नाम है, यानी कि आपको इमेज में एक प्लायर दिखाई दे रहा होगा और इस प्लायर का आपसे नाम पूछा गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन को जब आप चूज कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी के साथ चला जाएगा। इस जो प्लायर को जो हम नाम से जानते हैं एंड कटिंग प्लायर के नाम से जानते हैं। तो करेक्ट आंसर हम बी को चूज करेंगे, और इसका जो फिगर होता है कुछ इस तरह से होता है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट ऑप्शन बी के साथ चला गया। और तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी मैकेनिक डीजल ट्रेड से ITI कैंडिडेट होंगे उनको तक एक अच्छी जानकारी मिल सके। ठीक है, हालांकि इसका हम PDF भी अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करा देते हैं। जब इसका पार्ट 3 आएगा तो तीनों जो पार्ट का सारे क्वेश्चन है 70, उसका PDF हम एक जगह आपको दे देंगे, आप आसानी से इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद।